हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तेरी। बात करेंगे आज कॉमर्स का हमारा सर डे 4 में बात करने वाले हैं। एफआई बीकॉम सेमेस्टर 1 कॉमर्स होने वाले बच्चों की बात करूंगा। आप लोग का जैसे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहे हैं वैसे ही अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छे तरीके से। क्लियर है? क्वेश्चन की बात करेंगे सर, पहला यूनिट पिक किया मींस क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन आपको दिखेगा और बहुत सारे प्रीवियस ईयर आपका अगर पेपर एनालिसिस करोगे तो वहां पे आया भी है। फीचर्स ऑफ बिजनेसेस पहला क्वेश्चन है। सेकंड हमारा सर रहेगा फंक्शंस ऑफ बिजनेस। दो क्वेश्चन करेंगे, मीनिंग तो हमारी सेम चलेगी, डिफाइन भी सेम रहेगा, सिर्फ आपके फीचर्स का पॉइंट अलग हो जाएगा, फंक्शन का पॉइंट अलग होने वाला है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। बिजनेस की मीनिंग हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे फिर से रिपीट करते हैं। डे 1 में किया था बिजनेस एनवायरनमेंट, अगर आप लोगों को याद होगा तो वहां पे पहला बिजनेस पढ़े थे, उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट हम लोग ने देखा था। बिजनेस बेसिकली क्या होता है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। क्या होता है सर? इकोनॉमिक एक्टिविटी या फिर कॉमर्शियल एक्टिविटी बोलते हैं, जिसका मेन पर्पज होता है सर प्रॉफिट कमाना, सेकेंडरी अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना। मेन पर्पज किसी बिजनेस का क्या है सर? प्रॉफिट कमाओ। पहले आप प्रॉफिट कमाओ, उसके बाद सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है कस्टमर सेटिस्फाई करना। बट जो ये प्रॉफिट आप कमाते हो किस बेस पे भाई, या किस पॉइंट ऑफ व्यू से, या कहां से आप प्रॉफिट कमाते हो, क्या काम करके? तो सर काम होता है हमारा प्रोडक्शन का एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का। क्लियर है? पहले तो गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्केट में, देन उसके बाद हमको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो मीनिंग भी बहुत सिंपल बोल रहा है। बिजनेस वर्ड क्या बोल रहा है? कॉमर्शियल एक्टिविटी है, बिल्कुल है सर। रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो रिलेट करेगा किससे सर? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके? प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन किसका सर? ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज का। किस लिए सर? फॉर द प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए। क्लियर है क्या? सिंपल सा मीनिंग होगा। बिजनेस एक हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिनका काम क्या होता है, जो इन्वॉल्व करते हैं सर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए सर? फॉर प्रॉफिट के लिए। ये हमारा होता है बिजनेस, और ये सेटिस्फाई करते हैं सर मल्टीपल एंड कॉम्प्लेक्स नीड ऑफ सोसाइटी। बिजनेस हमारी सोसाइटी की जो भी नीड्स है ना उसको सेटिस्फाई करते हैं। भाई बिजनेस ही सेटिस्फाई करता है जो भी हमारी सोसाइटी की नीड्स है। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे दिख रहा है सर फीचर्स ऑफ बिजनेस। बहुत सारे पॉइंट्स है, अगर मैं बात करूं इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है, और बहुत सारे पॉइंट्स आपने पहले ही सुना है। पहला पॉइंट बोल रहा है सर ये हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मतलब जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाना। सेकेंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है किसी भी पहले गुड्स का प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। भाई पहले तो आप सामान को बनाओगे, प्रोडक्शन मतलब होता है पहले आप गुड्स को बनाओगे, उसके बाद उसको क्या करोगे सर? डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग मार्केट में, अलग अलग कस्टमर्स के पास पहुंचाने वाले हो ना, ताकि कस्टमर को इजी तरीके से वो मिल जाए। जहां पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है वहां पे पहुंचा दो भाई, उसके बाद ही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो पहला तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। और बिजनेस करना तो दो पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है। छोटा सा शॉर्ट में लिख दो, सेलर्स एंड बायर्स। बिना दो पार्टी के आप बिजनेस करना पॉसिबल है क्या सर? बिल्कुल नहीं। अगर मैं सेलर हूं, मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूं और आप लोग देखो ही ना, मतलब जैसे टीचर्स लेक्चर दे रहा है, स्टूडेंट ही नहीं है, तो पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है सर, सर्विसेज के केस में भी। इसलिए दो पार्टी का होना बहुत जरूरी है, एक सेलर, सेकंड सर बायर। जो सेल करेगा, बायर सर परचेस करने वाला है। प्रॉफिट मोटिव में बहुत ज्यादा डिटेल्स लिखना नहीं है, सिंपल सा बता देना। इको जो हमारे बिजनेस होते हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है सर प्रॉफिट कमाना, उसके बाद हमारी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव आती है सर सर्विस प्रोवाइड करना, जो कि आगे आपको दिख सकता है पॉइंट्स, आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर। क्वालिटी फोकस होना चाहिए हमारा, मतलब जैसे एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हो। ये एग्जांपल तो बार बार लिया गया। क्वालिटी फोकस होना चाहिए, मतलब क्वालिटी में सर कमी नहीं होनी चाहिए, हमारी क्वालिटी फोकस होना चाहिए। जैसे कुछ सिंपल सा पॉइंट्स लिख दिया। कस्टमर्स फीडबैक, पहले तो कस्टमर फीडबैक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलता है आपकी आपका क्वालिटी किस लेवल का है। जैसे सपोज मार्कर, ये मार्कर का बार बार एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को कि मार्कर क्या किया कंपनी ने, मार्केट में लॉन्च किया भाई, तो बहुत सारे टीचर्स ने उसको यूज किया। अब उनसे क्या करेंगे? फीडबैक लेंगे, भाई ये मार्कर की क्वालिटी कैसी है। तो हर मतलब अगर 10 में से 8 टीचर्स ने पॉजिटिव रिव्यू दिया तो इसका मतलब गुड्स प्रोडक्ट क्या है? अच्छा है। क्योंकि 10 में से 10 तो पॉसिबल नहीं, मतलब 100% तो हर जगह पॉसिबल नहीं कि अच्छा रिव्यू ही मिलेगा। 1 से 2% हमारा रिव्यू क्या हो सकता है? निगेटिव। बट पॉजिटिव आया है 8, तो इसका मतलब क्वालिटी सर हमारा
बेस्ट है कस्टमर के फीडबैक से आपको पता चला। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आता है, डीलर सर्वे, जिस डीलर से ये मटेरियल इसका लिया जा रहा है ना उसका सर्वे करना भी बहुत जरूरी होता है भाई। डीलर का रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए मार्केट में, कुछ ब्लैक मार्केटिंग वगैरह सेल नहीं करना चाहिए मतलब उनको। क्लियर है सर? चलिए, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज कॉमन सा बिजनेस है। बिजनेस किसके साथ डील करेगा सर? गुड्स एंड सर्विसेज के साथ डील करने वाला भाई, या तो गुड्स या तो सर्विसेज। जब हम लोग गुड्स की बात करते हैं सर, कंज्यूमर गुड्स हो सकता है, कैपिटल गुड्स हो सकता है। कंज्यूमर गुड्स मतलब जो हमारे कंज्यूमर कंज्यूम कर लेते हैं इजी तरीके से, जैसे आपको दिख रहा है मिल्क हो गया, बुक्स हो गया। कैपिटल गुड्स मतलब प्लांट एंड मशीन हो गया, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह हो गए, तो आएंगे हमारे सर कैपिटल गुड्स के पार्ट में। क्लियर है? बहुत ज्यादा डिटेल्स आपको लिखने नहीं है, शॉर्ट में समझना है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक सर, डील तो कर लिया, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा भाई, प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा। इसके लिए तो आपने रॉ मटेरियल लेके आ गए, रॉ मटेरियल हो गए तो लेबर को लेके, मतलब मैन पावर भी चाहिए क्योंकि उसके बिना पॉसिबल नहीं है मैन पावर, अदरवाइज मशीन ले लो आप, तो उसके थ्रू ये आप मार्कर बनाने वाले हो, तो मतलब इसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जो बिजनेस का एक पार्ट है। बिना इसके जब तक इसका प्रोडक्शन नहीं होगा तब तक कॉमन सी बात है सर आगे सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो आगे डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा नहीं। तो पहला काम आपको प्रोडक्शन करना है किसका सर? गुड्स एंड सर्विसेज का। नेक्स्ट हमारा सर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन तो कर लिया आपने, उसको एक्सचेंज भी तो करना पड़ेगा। एक्सचेंज मतलब होता है भाई, जैसे मैंने लेक्चर्स तो बना लिया, ये तो मैंने लेक्चर्स का मतलब सर्विसेज का प्रोडक्शन कर लिया, लेक्चर्स तो बना लिया, बट जब मैं इसको एक्सचेंज ही नहीं करूंगा, एक्सचेंज मींस सपोज यहाँ पे एक्सचेंज तो होता नहीं है क्योंकि पेमेंट का कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है ना, बट मार्केट की बात करो, ये देखो प्रोडक्शन हो गया, बन गया, बट इसको जब तक मार्केट में लाओगे नहीं, मतलब बायर को दोगे नहीं भाई, तो बायर को सामने वाला मार्कर देगा दुकानदार, और उनसे क्या लेगा सर? पैसे। तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज हो रहा है ना। एक्सचेंज क्या? सामने वाले से पैसा लिया और उनको क्या किया सर? मार्कर दे दिया। विदाउट उसके पॉसिबल है क्या बिजनेस? बिल्कुल नहीं सर। प्रोडक्शन के बाद अगला टॉपिक ही हमारा आता है, एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको गुड्स एंड सर्विसेज। किसके बदले में सर? पैसे के बदले में, मनी के बदले में। नेक्स्ट पॉइंट सर, कस्टमर हमारे सेटिस्फाई होने चाहिए। जैसे मैंने बताया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस का कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्रॉफिट मोटिव है, ये मेन ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। बट सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है हमारे कस्टमर भी सेटिस्फाई होने चाहिए। मैं सिर्फ अपना बेनिफिट्स नहीं देखूंगा ना, कस्टमर जो हमारे हैं उनका भी बेनिफिट्स हमको देखना पड़ेगा, वो भी हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होने चाहिए। मतलब ट्राई करना है कि रीजनेबल प्राइस में उनको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग दे पाए। नेक्स्ट इनोवेशन, बहुत जगह ये पॉइंट्स आ चुका है, और जब भी इनोवेशन आता है तो ये पॉइंट्स याद रख लेने का। इनोवेशन मतलब होता है कुछ इनोवेटिव करना, कुछ नया करना भाई, जैसे न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट, नया और बेटर प्रोडक्ट आप लेके आओ पहले से। जैसे मैंने बताया था पहले तो ये ब्लैक मार्कर मार्केट में चला, ब्लैक अच्छा चल गया, उन्होंने मार्केट कैप्चर कर लिया, उसके बाद उन्होंने न्यू मींस रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन मार्कर को लेके आना चालू किए। क्लियर है? न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज, नया और क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, कॉस्ट में ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं दिखना चाहिए। जैसे ब्लैक मार्कर 20 या 25 का है तो ये भी 20 या फिर 25 का ही होगा। क्लियर है क्या सर? बिल्कुल। ये पॉइंट्स के बाद और भी कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किया है, आपको जो इजी लगेगा आप ऐड कर लेना। और प्रेजेंटेशन देखो, काफी अच्छे बोल रहे थे, प्रेजेंटेशन कुछ अलग रखेंगे तो चलेगा क्या? बिल्कुल, कैसा भी प्रेजेंटेशन आप रख सकते हो इसको, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया ना, बीच में मिडल में आप लिख सकते हो क्या सर? फीचर्स ऑफ बिजनेसेस, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो, सेकंड यहाँ पे लिख सकते हो जैसे आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है। उसके बाद उसके अंदर का अगर कोई डिटेल है तो इस तरीके से मेंशन कर दिया करो। क्लियर? तो प्रेजेंटेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें कोई नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप ऐसा ही करो, नहीं पॉसिबल है तो दूसरा प्रेजेंटेशन जैसा टेक्स्ट बुक में वैसा आप फॉलो कर सकते हो। सेकंड की बात करेंगे सर, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट कंट्रोल पे भी आपको ध्यान रखना, मतलब जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं, जो भी एक्ट है गवर्नमेंट के, वो फॉलो करना है आपको, ये ध्यान में रखना। जैसे कुछ एक्ट मैंने लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 है, आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 आपने पढ़ा है, अमेंड हो गया, मतलब उसमें कुछ चेंज और कर दिया उन्होंने, कितना सर? 2013 में, तो हमारी कंपनीज एक्ट 2013 ऐड हो गया। नेक्स्ट हमारा पार्टनरशिप एक्ट, आप लोगों को याद ही होगा 1932, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पहला ही टॉपिक था। फैक्ट्री एक्ट 1948, मतलब इसके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये बोलना चाहता है कि आपको वो चीज फॉलो करने चाहिए जो गवर्नमेंट हमारी बनाई है। क्लियर सर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं बिजनेस फंक्शन। बिजनेस के जो फंक्शन है, अगला ही क्वेश्चन आ रहा है, इजी टॉपिक है। बिजनेस के जो फंक्शन है, जैसे सर ह्यूमन फंक्शन की बात करेंगे, फाइनेंस की, मार्केटिंग के, प्रोडक्शन की, इसके साथ भी हमको डील करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ह्यूमन फंक्शन की बात करेंगे, ये प्रोडक्शन करना है, मैंने रॉ मटेरियल ले लिया तो मैन पावर चाहिए, मतलब मैन पावर चाहिए भाई, बिना उनके मतलब लेबर के पॉसिबल है क्या इसको बना पाना? नहीं सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। फाइनेंस, पैसे की रिक्वायरमेंट है भाई, फाइनेंस
तो फाइनेंस आपको ऐसा देखना है कि हमको पहले तो राइट सोर्स ऑफ होना चाहिए, पहले तो राइट सोर्स ऑफ फाइनेंस होना चाहिए, मतलब आपको सही जगह से आपने फाइनेंस किया, मतलब सही रेट पे, क्योंकि आप जो इंटरेस्ट पेमेंट करने वाले हो सही रेट पे पेमेंट होना चाहिए। तो मतलब सपोज बहुत ज्यादा सब में एग्जांपल नहीं दे रहे, क्योंकि इसके बारे में आगे अब अगला ही टॉपिक हम लोग देखने वाले। तो बिजनेस फंक्शन भी इसी के अंडर हमारा आता है। लास्ट हमारा सर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉफिट आपने देख लिया, सब कुछ आपने कर लिया, तो लास्ट आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। किसको लेके सर? हमारे एम्प्लॉय को। हमारे एम्प्लॉय को प्रॉपर अच्छे तरीके से पेमेंट मिलना चाहिए। अच्छा अगर काम करके दिया, हायर एफिशिएंसी आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीवमेंट करके दिया, तो उनको भाई इंसेंटिव वगैरह स्कीम रखनी चाहिए। कस्टमर सेटिस्फाई होने चाहिए, कि सिर्फ अपना ही प्रॉफिट नहीं देखना है भाई, कि कैसे भी कस्टमर को सेल करो, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। कस्टमर हमारा गुड्स लेके सेटिस्फाई भी होना चाहिए ना, ये भी चीज हमको देखना पड़ेगा सर। गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह पेमेंट कर दिया करो भाई, टैक्स छुपाना नहीं, अपने को टैक्स बचाना नहीं, और जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, पॉलिसीज बना रही है, उसको फॉलो भी करना है, मतलब बेनिफिट सपोर्ट करना पड़ेगा सामने वाले को। शेयर होल्डर्स आपकी अच्छी इनकम हो रही है, तो शेयर होल्डर को राइट डिविडेंड पेमेंट कर दो भाई, आप सही डिविडेंड पेमेंट करना है। क्लियर है? और भी इसमें आता है, हमारी सोसाइटी भी आती है, सोसाइटी का वेलफेयर के लिए भी कुछ आपको करना चाहिए, मतलब बहुत सारे CSR में आता है, मींस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, बट आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक समझ लेना है कि इसमें एग्जैक्ट हमारे क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। क्लियर है क्या? आई होप हर एक बच्चे का क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ होगा, क्योंकि बिजनेस ये टॉपिक आपने पहले पढ़ा है, इसलिए इस वीडियो को थोड़ा सा मैं स्पीड में लेके गया हूं कि सब बच्चों को थोड़ी बहुत तो बिजनेस की नॉलेज है ही, क्या क्या पॉइंट्स है। पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा रखा है, जो आपको ठीक लगता है वो आप क्या कर देना, लिख लेना, और अपना अलग प्रेजेंटेशन आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए स्क्रीनशॉट के लिए मैं यहाँ पे टाइम दे दूंगा थोड़ा सा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आएगा सर हम लोग का? फंक्शन ऑफ बिजनेस। क्लियर है? तो मैंने बताया जैसे प्रेजेंटेशन आप डिफरेंट रख सकते हो, कॉमर्स में कैसे भी रख सकते हो, किसी भी तरीके से, मीनिंग हमारा सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। डिफाइन जो भी आपने प्रिपरेशन किया होगा वो आपका डिफाइन हो जाएगा। फंक्शन ऑफ बिजनेस थोड़ा सा पॉइंट्स देख लेते हैं, पहले पॉइंट्स की बात कर लूंगा सर। पहला पॉइंट प्रोडक्शन फंक्शन, पहला काम ही होता है भाई आपका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। पॉइंट्स और भी इसके अंदर आ सकते हैं, बट मैंने कुछ ही मेंशन किया है कि जैसे आपको क्वालिटी कंट्रोल पे ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे ये गुड्स का मार्कर का प्रोडक्शन तो आप कर रहे हो, तो ध्यान रखना क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, इस पे क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखना चाहिए। सेकंड सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमारा होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमेशा, जैसे मैंने बताया था, एक प्रोडक्ट में आपने क्या किया, मार्केट कैप्चर किया, तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए। क्लियर है? बहुत सारी कंपनी ऐसा करती है, जब एक में मार्केट उन्होंने कैप्चर कर लिया तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई और नया प्रोडक्ट लेके आ रही है। क्लियर है सर? बिल्कुल, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे। फाइनेंस फंक्शन की जब मैं बात करता हूं, फाइनेंस मतलब फाइनेंस आपने कहां से किया है, तो पहला पॉइंट ये आता है भाई राइट सोर्स ऑफ फंड होना चाहिए, जहां से आपने पैसा उठाया राइट सोर्स होना चाहिए। जैसे आप सबको पता है भाई जो फंड आपको मिलता है, सोर्सेस ऑफ फंड है सर, हमको इक्विटी शेयर से ही मिल सकता है, प्रेफरेंस शेयर से ही मिल सकता है, डिबेंचर से भी मिल सकता है सर, बैंक लोन भी हो सकता है, एंड इस तरीके से मतलब आप बोल सकते हो बहुत सारे सोर्स है, तो उसमें से राइट सोर्स ऑफ फंड आपको मिलना चाहिए। सेकंड सर एप्लीकेशन ऑफ फंड, और आप जब फंड को अप्लाई करोगे, मतलब पैसे तो आपको मिल गए भाई, राइट सोर्स से आपने उठाया, उस फंड को प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है, मतलब जहां पे जितने फंड की पैसे की रिक्वायरमेंट है वहां पे उसको अप्लाई कर देना। नेक्स्ट सर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, और आपका वर्किंग कैपिटल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मतलब सर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी प्रॉपर चलना चाहिए। कब चलेगा? इसी के साथ में ये पॉइंट भी देख लो, कब चलेगा? इन्वेंटरी मैनेजमेंट जब आपका सही रहेगा, मतलब स्टॉक का मैनेजमेंट जब आपका सही रहेगा, मतलब सर ओवर इन्वेंट्री नहीं होगा या फिर अंडर इन्वेंट्री नहीं होगा। मतलब जैसे मार्केट में 1000 मार्कर की डिमांड है, मैं प्रोडक्शन अगर सर 1200 1100 करता हूं तो ठीक है, बट ओवर प्रोडक्शन अगर मैंने कर दिया है, मतलब मार्केट में डिमांड सर 1000 है, मैंने प्रोडक्शन कर दिया 2000 का, अब यहां पे क्या हो गया सर, ये मेरा बन गया ओवर इन्वेंट्री सिस्टम बन गया ना, तो उसको अवॉइड करना भाई, इग्नोर करना है कि डिमांड अगर मार्केट में 1000 है तो आप 1100 बना के रखो यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अब ऐसा नहीं कि सीधा डबल कर दिया आपने, तो वहां पे आपका एक्स्ट्रा पैसा फंस रहा है ना भाई, तो प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वहां पे नहीं अप्लाई हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक्स्ट्रा पैसा कहां लगा दिया सर, ओवर इन्वेंट्री में। उसका अपोजिट अगर हो जाएगा अंडर इन्वेंट्री, मार्केट में डिमांड 1000 की है और आपने प्रोडक्शन सर 800 का कर लिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा।
क्योंकि मार्केट में डिमांड 1000 का, आपने प्रोडक्शन कम किया सर, तो अंडर इन्वेंट्री भी अवॉइड करना है, ओवर इन्वेंट्री भी को भी इग्नोर करना है। प्रॉपर इन्वेंट्री मैनेजमेंट होना चाहिए आपका। नेक्स्ट पॉइंट, मार्केटिंग फंक्शन। मार्केटिंग वाले बंदे डील करते हैं सर क्या, पहला तो भाई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करो मार्केट में, सही प्राइस आप रखो, तभी तो आपकी मार्केट में डिमांड होगी सर। उसको प्रॉपर तरीके से भाई एडवर्टाइजमेंट भी आपको करना है, प्रॉपर प्रमोशन मिक्स जिसको आप बोलते हो, वो भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मतलब कुछ पॉइंट आप देख लो सर, प्रमोशन मिक्स स्ट्रेटेजी अच्छा चलना चाहिए, प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टाइम पे होना चाहिए, और उसके बाद प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट आपका रीजनेबल रखना है जितना आप उस मार्केट में लोग डिमांड कर रहे हैं। तो ये सब फैक्टर आएंगे किसमें सर, मार्केटिंग फंक्शन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा सर एचआरएम किसके साथ डील कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। पहले तो अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दो भाई, प्रॉपर तरीके से आप सिलेक्शन क्राइटेरिया रखो कि मतलब ऐसे ही लोगों को सिलेक्ट करना जिनकी नॉलेज अच्छी हो, जो मतलब कोई भी काम करने के लिए जिस फील्ड के आप जॉब के लिए उनको अपॉइंट कर रहे हो उसको कैपेबल है, मींस उनके अंदर वो एबिलिटी है, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका अच्छा होना चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आपको करना चाहिए सर। प्रमोशन एंड ट्रांसफर का भी स्कीम रखना चाहिए। अगर अच्छा किसी एम्प्लॉय ने, स्टूडेंट ने नहीं, किसी अच्छे एम्प्लॉय ने क्या किया, अच्छा परफॉर्मेंस किया, तो उसको प्रमोशन वगैरह भी मिलना चाहिए। ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट है तो कर दो भाई। परफॉर्मेंस अप्रेजल भी होना चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस को आप जज भी करते रहा करो हर एक एम्प्लॉय का। नेक्स्ट सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अभी जस्ट आपने पढ़ा था, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखा था, ऑलरेडी आया था सर। कस्टमर आएगा, गवर्नमेंट आएगा, शेयर होल्डर आएगा, आपको कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। कस्टमर आते हैं, गवर्नमेंट आएगा, शेयर होल्डर आएगा, हमारी सोसाइटी भी आती है, ये सब चीजें हमारे उसमें देखने मिलता है। जैसे कस्टमर को सही, आपका ये सिर्फ मेन ऑब्जेक्टिव नहीं एक प्रॉफिट आपने कमा लिया, अपने कस्टमर को सही प्राइस पे, मतलब रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का गुड्स मैं प्रोवाइड करा पाऊं। गवर्नमेंट को सर टैक्सेस वगैरह टाइम पे पेमेंट करो, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं उनको मैं फॉलो करूंगा। शेयर होल्डर को, आपको जब अच्छा प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो शेयर होल्डर को भी राइट डिविडेंड वगैरह पेमेंट कर देना चाहिए, और ज्यादा प्रॉफिट आपने कमाया तो बोनस शेयर वगैरह का भी देना चाहिए, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है सर। नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और है जिसके अंदर बहुत डिटेल्स मैंने नहीं लिखा है। सेल्स फंक्शन, सेल्स का भी अच्छी कुछ पॉलिसी रखना पड़ेगा आपको, स्कीम्स लाना पड़ेगा ताकि सेल्स आपका क्या हो सर, इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो सेल्स फंक्शन, सेल्स डिपार्टमेंट हमारा डील करता है, अलग अलग पॉलिसीज, डिस्काउंट वगैरह का स्कीम लेके आते हैं, या फिर पैकिंग वगैरह अट्रैक्टिव बनाते हैं ताकि कस्टमर देखते ही हो जाए भाई, आ जाए परचेज करने। तो इस तरीके से बहुत सारा सेल्स में भी आपने स्कीम्स देखा होगा, बाय 2 गेट 1 फ्री होता है ना, या फिर 70% ऑफ, 30% ऑफ, इस तरीके से मतलब अलग अलग स्कीम्स लेके आते हैं। कौन लेके आएगा सर, सेल्स फंक्शन हमारे डील करते हैं। पब्लिक रिलेशन, पब्लिक के साथ आपका रिलेशन कैसा है भाई, जैसा मैंने बताया था, ये कैसा पता चलेगा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए किया जाता है कि आप पब्लिक के साथ अटैचमेंट रहना चाहिए, पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन बनना चाहिए। जैसे आप टाटा का एग्जांपल ले सकते हो, टाटा कंपनी जो है, रतन टाटा सर, तो उनके साथ लोगों का रिलेशन कैसा है, बहुत बेस्ट है, लोग उनके साथ इमोशनली अटैच हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छा एम्पायर क्रिएट किया है और लोगों के साथ कनेक्ट हुए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने उनके बारे में अगर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा तो इन्फॉर्मेशन आपको होगी। तो पब्लिक के साथ उनका रिलेशन कैसा है सर, बहुत बेस्ट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर कंपनी की अच्छी प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट जैसे ब्लैक मार्केट में उनका चल रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है, तो उनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहिए, मतलब नए प्रोडक्ट पे जाना चाहिए, ब्लू पे, ग्रीन पे, ब्लैक मार्केट पे, मतलब ब्लैक को छोड़ के बाकी अदर देखना चाहिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट सर, कॉर्पोरेट प्लानिंग। अब प्लानिंग है, आपने कहां पे पढ़ा था, पहला ही बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट में पढ़ा था ना, पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा अपने एनवायरनमेंट को, इंटरनल एक्सटर्नल, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को लेके आना पड़ेगा भाई, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव को सेटअप करना पड़ेगा, उसके बाद फ्रेम करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से, मतलब जो आपने वहां पे देखा था ना, स्टेप्स देखा था, वही पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे, बट आपको लिखा नहीं है मैंने। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जब आपको 3+3 6 पॉइंट का डिटेल लिख दिया तो यहाँ पे लिखने की इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि 6 पॉइंट का तो आपने यहीं पे काफी कुछ कॉन्सेप्ट सर को समझा दिया कि भाई सर नॉलेज है ठीक ठाक हमको, हमने यहीं पे डिटेल्स काफी बता दी। अब अंदर अगर डिटेल और लिख पाओगे आप, इसके अंदर भी पॉइंट्स के अंदर अगर डिटेल्स लिख पाते तो बेस्ट है फिर। बट पहला प्रैक्टिस आपको क्या करना है सर, मीनिंग डिफाइन, और इस तरीके से पॉइंट्स आप क्लियर कर लो। ये होने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है तो जस्ट एक बार पॉइंट्स को रीड करना है, बहुत मैंने बोला रटना नहीं है। ये होने के बाद रीड करना, अपने वर्डिंग में एग्जाम में लिखोगे तो भी बेस्ट स्कोर मिल जाएगा कॉमर्स 1 में। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए आई होप। और मेरा सजेशन हमेशा एक, पहले इतना प्रिपेयर होने के बाद जरूर एक बार टेक्स्ट बुक रीड कर लिया करो, काफी कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाते हैं आप लोगों को और एग्जाम में बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। और लिखा करो,
मतलब इसके बाद भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करके एक दो बार लिख लिया करो भाई किस टाइप, और रटना नहीं, ऐसी ध्यान रखना कोई बच्चा रटेगा नहीं पॉइंट्स, मतलब जो अंदर का डिटेल आप लिखते हो ना, अभी इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर सर वो बुक का रट के लिखने वाले हो, तो वैसा कुछ नहीं करने वाले हो, वैसा कुछ करना भी नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, अपना वर्डिंग लिखना कॉन्सेप्ट समझ के। कॉमर्स में अपने वर्डिंग पे भी मार्क्स बहुत अच्छा मिलता है। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है कमेंट बॉक्स में ऐड कर देना, रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में बात करने के। तो चलिए, वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक शेयर करते रहो। फॉर बीकॉम वाले का सेम 2 की सीरीज आपकी मैथ्स की चालू हो चुकी है, तो इसी तरीके से जैसा सेम 1 में अभी केटी वाले बच्चों के लिए लेक्चर्स आ रहे, वैसे सेम 2 में उससे पहले, केटी लगने से पहले, भाई सेम 2 में उनको केटी ना लगे उससे पहले लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।